बोलिए बुद्ध भगवान की जय। नमामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि बुद्धं। प्रस्तुत है नमामि बुद्धम का 5वां भाग, खंड 5। अभी तक आपने पूर्व के खंडों में भगवान गौतम बुद्ध के जन्म की कथा सुनी, हंस पर दया दृष्टि उनकी देखिए। फिर पिता शुद्धोधन द्वारा उनको सांसारिक माया जाल में भरमाने की हर कोशिश करते हुए आपने देखा, यहां तक कि गौतम को विवाह के बंधन में भी बांध दिया गया। यशोधरा से उनका विवाह हो गया, फिर भी उनका मन सांसारिकता की ओर नहीं रमा, वैराग्य की ओर उन्मुख होते चले गए। यह देख करके राजा शुद्धोधन ने 3 भव्य महलों का निर्माण कराया, अनेकों सुंदरियों को गौतम को रिझाने के लिए भेजा, नृत्य गीत संगीत का समा बंधवाया। यहां तक का उन्होंने प्रबंध किया कि गौतम महल से बाहर ना जाएं और दुख के दृश्य को ना देख सकें। सुख के सारे प्रबंध किए गए, फिर भी रथारूढ़ होकर के गौतम कई बार बाहर गए। बाहर में उन्होंने कौन कौन सा दृश्य देखा और उनके जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ा, यह कथा इस खंड में आ रही है। तो सुने कि एक दिवस एक वृद्ध को देखा, झुकी कमर कर में लाठी, जर्जर तन कृशकाय बदन की, दुर्बल हो गई कद काठी। जब छंदक के साथ रथ पर सवार होकर के गौतम यानी सिद्धार्थ बाहर भ्रमण के लिए निकले, तो उनकी नजर एक वृद्ध के ऊपर पड़ी। जर्जर काया, छीन शरीर, दुर्बल कद काठी देख करके गौतम ने छंदक से प्रश्न कर दिया, यह कौन है? इसकी ऐसी दुर्दशा क्यों हुई? कथा आगे चलती है कि एक दिवस एक वृद्ध को देखा, झुकी कमर कर में लाठी, जर्जर तन कृशकाय बदन की, दुर्बल हो गई कद काठी। दीनहीन मन मलिन देख कर, दीनहीन मन मलिन देख कर, आह भरी मन में हामी, बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। दीनहीन मन मलिन देख कर, आह भरी मन में हामी, बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। उस वृद्ध को देखते ही गौतम के मन में यह विचार आया कि एक दिन तो मैं भी वृद्ध बन जाऊंगा। छंदक ने कहा कि यह वृद्ध है। जब गौतम ने पूछा कि क्या सबको वृद्ध बनना है, छंदक ने कहा कि एक दिन तो इस वृद्धावस्था को प्राप्त सबको को होना है। गौतम ने पूछा कि क्या मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा? उन्होंने सोचा कि एक दिन यशोधरा भी वृद्धा हो जाएगी, क्या मेरी भी यही हालत होगी? यशोधरा की स्थिति भी यही हो जाएगी, तो फिर यह जीवन है क्या? वृद्ध बनूंगा मैं भी, मेरी यशोधरा वृद्धा होगी, वृथा जन्म होगा मेरा, उसकी भी गति वृथा होगी। यह सोच गौतम को सताने लगी। वृद्ध बनूंगा मैं भी, मेरी यशोधरा वृद्धा होगी, वृथा जन्म होगा मेरा, उसकी भी गति वृथा होगी। काल चक्र यह घूम रहा, काल चक्र यह घूम रहा, सब होंगे इसके परिभ्रामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। काल चक्र यह घूम रहा, सब होंगे इसके परिभ्रामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि।
बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। तब गौतम ने कहा कि ऐ छंदक अब लौट चलो, मैं और न आगे जाऊंगा। दुख का फंदा काट जन्म को कैसे सफल बनाऊंगा। विचारों में डूब गए गौतम। ऐ छंदक अब लौट चलो, मैं और न आगे जाऊंगा। दुख का फंदा काट जन्म को कैसे सफल बनाऊंगा। मोड़ दिया तब छंदक रथ को, मोड़ दिया तब छंदक रथ को, लौट चले निज गृह स्वामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। मोड़ दिया तब छंदक रथ को, मोड़ दिया तब छंदक रथ को, लौट चले निज गृह स्वामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। राजा शुद्धोधन की तमाम कोशिशों के बाद दुख का यह दृश्य गौतम ने देख लिया। लौट चले, मन खिन्न हो गया। कई दिनों के बाद एक बार रथ पर सवार होकर के वे फिर बाहर भ्रमण के लिए निकले। अब की बार क्या दिखाई दिया? एक दिवस एक रोगी देखा, चलने फिरने से लाचार। कातर दृष्टि पड़ी गौतम की, हुआ हृदय में हाहाकार। एक रोगी की रुग्णावस्था को देख करके, दुर्बल शरीर और शक्तिहीन तन को देख करके गौतम के मन में बड़ा विचार आया। एक दिवस एक रोगी देखा, चलने फिरने से लाचार। कातर दृष्टि पड़ी गौतम की, हुआ हृदय में हाहाकार। चलते फिरते तन में आखिर, लगे गौतम सोचने, चलते फिरते तन में आखिर आई यह कैसी खामी। शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। चलते फिरते तन में आखिर आई यह कैसी खामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। ऐ छंदक, रथ को मोड़ दो, लौट चलो। गौतम उस दिन लौट गए। लौट गए उस दिन भी गौतम, उससे आगे जान सके। जीवन के सच्चे रहस्य का आदि अंत कुछ पा न सके। लौट गए उस दिन भी गौतम, उससे आगे जान सके। जीवन के सच्चे रहस्य का आदि अंत कुछ पा न सके। जैसे उगता सूरज हुआ हो जैसे उगता सूरज हुआ, क्षण भर में अस्ताचलगामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। उगते हुए सूरज की तरह आगे तो बढ़े थे, लेकिन अस्ताचलगामी सूरज की तरफ वे वापस लौट गए घर को। जैसे उगता सूरज हुआ, क्षण भर में अस्ताचलगामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। लौट गए। पहला दिन एक वृद्ध को देखा, दूसरा दृश्य एक बीमार व्यक्ति को देखा। कुछ दिनों के बाद एक बार फिर वे छंदक के साथ बाहर यात्रा के लिए निकले। परिभ्रमण के लिए वे आगे बढ़ ही रहे थे पथ पर कि एक शव यात्रा का दृश्य उन्होंने देखा। एक मृतक को 4 व्यक्ति अपने कंधे पर उठाए लिए जा रहे थे। देखते ही गौतम का मन हर गया। उन्होंने पूछा कि यह क्या है? छंदक ने कहा कि यह व्यक्ति की मृत्यु हो गई है।
इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, इसे लोग उठा करके कंधे पर ढो करके ले जा रहे हैं। क्यों? उसने कहा कि मृत व्यक्ति अपने आप नहीं चल सकता। गौतम के लिए अजूबा दृश्य था। उन्होंने पूछा कि कहां ले जा रहे हैं, क्या करेंगे? बताया छंदक ने कि ये लोग जो इस मृत व्यक्ति को अपने कंधे पर ढोकर ले जा रहे हैं, इसके मृतक शरीर को चिता पर रख करके अग्नि में जला देंगे, उसका अस्तित्व मिट जाएगा। गौतम के मन में बड़ा विस्मय हुआ। जीवन यही है, जन्म लिए, पले, बढ़े, बीमार पड़े, वृद्ध हुए और एक दिन मर जाना है। सबको मर जाना है, सबको यह शरीर छोड़कर चला जाना है। तो फिर संसार, ये शरीर है क्या? जीवन क्या है? इस रहस्य को खोजने की उत्कंठा हुई उनको। सब यात्रा का दृश्य उपस्थित एक दिवस मग में देखा, कैसी विधि की यह विडंबना, कैसा यह नर का लेखा। क्या लिखा हुआ है? सब यात्रा का दृश्य उपस्थित एक दिवस मग में देखा, कैसी विधि की यह विडंबना, कैसा यह नर का लेखा। सब संगी परिवार धरा पर, सारे लोग तो यही हैं, ये क्यों चला गया? सब संगी परिवार धरा पर, स्वयं स्वर्ग का पथगामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। सब संगी परिवार धरा पर, स्वयं स्वर्ग का पथगामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। जीवन मृत्यु के चक्रों में फंसा हुआ यह जीव जगत। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, कौन सत्य है कौन असत। विचार मंथन होने लगा। जीवन मृत्यु के चक्रों में फंसा हुआ यह जीव जगत। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, कौन सत्य है कौन असत। वर्तमान क्या और भूत क्या, वर्तमान क्या और भूत क्या है, भविष्य क्या आगामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। गहन चिंतन में पड़ गए गौतम। वर्तमान क्या और भूत क्या है, भविष्य क्या आगामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। उस दिन तो बीच यात्रा से फिर लौट गए। एक दिवस की बात है कि वे फिर से भ्रमण के लिए निकले। छंदक रथ चला रहा था, रथ के ऊपर गौतम आरूढ़ थे। उन्होंने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा जी। जिन तीन दृश्यों ने गौतम को व्यथित कर दिया था, दुखी कर दिया था, इस बार का दृश्य देख करके गौतम उल्लसित हो गए, आनंदित हो गए। जीवन का रहस्य उन्हें मिल गया। क्या था? एक दिवस एक सन्यासी था, घूम रहा निर्भय स्वच्छंद। देख हुआ गौतम के मन में आज बड़ा अतुलित आनंद। तीनों दृश्यों का काट उनको मिल गया। एक सन्यासी रास्ते पर स्वच्छंद विचरण कर रहा था, निर्भय होकर के, आनंद के अतिरेक से भरा हुआ, आत्मविश्वास से लबालब, मुखमंडल दर्प से दीपित था। देख करके गौतम विस्मित हो गए। एक दिवस एक सन्यासी था, घूम रहा निर्भय स्वच्छंद। देख हुआ गौतम के मन में आज बड़ा अतुलित आनंद। दीन दुखी दुनिया में देखा, दीन दुखी दुनिया में देखा, आया वह बनकर नामी।
बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। दीन दुखी दुनिया में देखा आया वह बनकर नामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम संघम शरणम गच्छामि। जब उस सन्यासी को देखे तो आश्चर्यचकित रह गए। कैसा था उसका तेज, कैसा था उसका सौंदर्य, कैसा था उसका दिव्य चेहरा। दिव्य कांति अप्रतिम तेज चेहरे पर उसका था छाया। एक तरफ वृद्ध की गली हुई काया और दूसरी तरफ वह कांति, वह तेज छाया। विपरीत परिस्थितियों को देख रहे थे आज गौतम। दिव्य कांति अप्रतिम तेज चेहरे पर उसका था छाया। कैसा स्वस्थ सुघर सुंदर था हृष्ट पुष्ट उसकी काया। वह सन्यासी कितना सुंदर था, स्वस्थ था, उसकी काया कितनी हृष्ट और पुष्ट थी। गौतम प्रसन्न हो गए, आह्लादित हो गए, आनंदित हो गए। दिव्य कांति अप्रतिम तेज चेहरे पर उसका था छाया। कैसा स्वस्थ सुघर सुंदर था हृष्ट पुष्ट उसकी काया। निश्चल वह निष्कंटक पथ पर, निश्चल वह निष्कंटक पथ पर घूम रहा था परिभ्रामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। निश्चल वह निष्कंटक पथ पर घूम रहा था परिभ्रामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। देख लालिमा मई ललाम को अंतर मन कर उठा पुकार। हाय मुक्ति का द्वार कहाँ, वह निर्भय हो कैसे संसार। इस तरह से संसार निर्भय कैसे हो सकता है। देख लालिमा मई ललाम को अंतर मन कर उठा पुकार। हाय मुक्ति का द्वार कहाँ, वह निर्भय हो कैसे संसार। तभी मोक्ष के उस रहस्य को, तभी मोक्ष के उस रहस्य को जान गए अंतर्यामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। तभी मोक्ष के उस रहस्य को जान गए अंतर्यामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। आगे उसका प्रभाव क्या पड़ा बुद्ध के जीवन पर अगली कड़ी में सुनाऊंगा। तो नमामि बुद्धम, नमामि बुद्धम, नमामि बुद्धम, नमामि बुद्धम। बोलिए बुद्ध भगवान की जय।